जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ 2 का लेक्चर नंबर 15 फंक्शंस। अच्छा, ये चैप्टर भी हमारे पास जैसे कि हम लोग लेक्चर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास बाइनरी रिलेशंस पर और जो हमारे पास बाकी जो सेट्स हैं उन पर डिफरेंट किस्म के हम ऑपरेशन परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो ये भी उनमें से एक ऐसा ही कुछ है, वैसे ही हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस लेक्चर में भी। सेम एज लेक्चर है, कुछ इसमें मुश्किल या कुछ नया नहीं आने वाला, चीज़ें मिलती जुलती होंगी इसमें, बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ होंगी और थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें होंगी। तो चलें जी, हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है फंक्शन। तो हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 लेक्चर में रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज में हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन, और रिलेशन को हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के फंक्शन कौन कौन से होते हैं और हम इनमें किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इफ़ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू सेट वाई इज़ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, ये मैंने क्लियर हो रहा है कि अगर एक फंक्शन है एक्स टू वाई तक एंड सेट एक्स टू सेट वाई तक इज रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई तक, मीन्स वो रिलेशन में भी होगा। जब हम उस पर फंक्शन लिखेंगे तो वो एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे। दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करेंगे दोनों ये नीचे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट इन एक्स, ठीक है, जो एक्स का हर एक एलिमेंट होगा, देयर इज़ एन एलिमेंट इन वाई। ठीक है, जो हमारे पास y के एलिमेंट होंगे वो भी उसमें होंगे। ठीक है, सच दैट x इंटू वाई बिलोंग्स टू f। ठीक है, मतलब जो हमारे पास x एंड y हैं वो बिलोंग करेंगे फंक्शन के साथ। इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट ऑफ x फ्रॉम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ y ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x। एवरी एलिमेंट ऑफ x इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सम ऑर्डर पेयर ऑफ x। ठीक है जी। अच्छा, फॉर ऑल एलिमेंट in x and y and z in y, if x into y belong to function, then x into z belong to function या f, then y is equal to z। ठीक है, नीचे हम देखते हैं इसको थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बताया हुआ है कि in other words no two distinct orders pair in f have the same first element। हमारे पास जो दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के जो सेट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट होंगे। ठीक है, हमारे पास एक एक्सरसाइज है, हम इससे देखते हैं, हम इससे थोड़ी आसानी चीज़ें क्लियर होंगी कि लेट्स से रिलेशन डिफाइन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। हमारे पास एक्स में वैल्यूज हैं 2, 4 एंड 5 एंड जो वाई में है 1, 2, 4, 5। हमारे पास रिलेशन और 1 फाइंड हो रहा है 2, 4 एंड 4, 1 और 2 है 2, 4, 4, 1, 4, 2, 5, 6 और 3 है हमारे पास 2, 4, 4, 1 एंड 5, 6। अच्छा, अब इसका नीचे उसने सोल्यूशन यहाँ कुछ बताया हुआ है। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमने थ्योरेटिकली हमें लिखना होगा, हमने सादे अल्फाज में उसमें बताना होगा कि इसमें क्या चीज़ें परफॉर्म हुई हैं। ठीक है, लेट्स से R1 इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बिकॉज 5 बिलोंग टू x डज नॉट अपीयर एज फर्स्ट एलिमेंट इन एनी ऑर्डर पेयर ऑफ R1। ठीक है, R1 फंक्शन नहीं है क्योंकि 5 तो बिलोंग कर रहा है x से, लेकिन वो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट R1 में अपीयर नहीं हुआ, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। R2 भी फंक्शन नहीं है क्योंकि जो ऑर्डर पेयर 4, 1 एंड 4, 2 हैं हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट बट डिफरेंट सेकंड एलिमेंट। क्या है कि सेम फर्स्ट एलिमेंट लेकिन उनका जो सेकंड नंबर है वो डिफरेंट, इसलिए भी R2 भी फंक्शन नहीं है। जो हमारे पास R3 है, R3 defines the function because it satisfies both condition of the function, that is every element of x a is the first element of the sum order pair and there is no pair which has same first order pair but different second order pair। इसकी जो थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्या कह कर है। हमारे पास जो R3 है वो हमारे पास ये R3 हमारे पास फंक्शन है क्योंकि जो भी एलिमेंट x में है वो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ सम ऑर्डर पेयर। ठीक है, वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और जो दूसरी इसकी कंडीशन सेटिस्फाई ये हो रही है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट देयर इज़ नो पेयर विच हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर बट डिफरेंट सेकंड नंबर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, कंसाइज चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आगे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं और डिटेल में नहीं पढ़ता। बहरहाल हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि सेट ए है 4, 5, 6 एंड सेट बी है 5, 6 एंड डिफाइन बाइनरी रिलेशन फ्रॉम R एंड S फ्रॉम A to B एज फॉलो। फॉर एक्स हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर एक्स
फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड जो एक्स एंड वाई है वो बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई से। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड एक्स एस वाई एम्प्लाइज कर रहा है 2 एंड एक्स माइनस वाई। तो रिप्रेजेंटिंग आर एंड एस एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इंडिकेट वेदर आर और एस इज द फंक्शन। तो हमने ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई करनी है, ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो नीचे आ जाए हमारा सिचुएशन है, सिंस वी आर गिवन रिलेशन और कंटेन द ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी विच हैज़ फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर और इक्वल टू द सेकंड, हिंस और कंटेन द ऑर्डर पेयर। ठीक है, हमारे पास जो आर के ऑर्डर पेयर हैं वो 5 5 6 5 एंड 6 6 हैं। ठीक है, सिमिलरली एस इज द रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर पेयर फॉर विच डिफरेंस द फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट डिफरेंस वेरिएबल डिविजिबल बाय 2, हिंस s इज इक्वल टू 4 6 5 5 एंड 6 6। ये हमारे पास आ रहा है इसका जो सेट्स हैं। ठीक है, एंड बी में क्या कह रहा है कि r इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज जो 4 है वो बिलोंग करता है a से एंड नॉट रिलेट टू एनी एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, 4 बिलोंग करता है a से बट वो किसी भी b के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा। s क्लियरली डिफाइंस ए फंक्शन सिंस ईच एलिमेंट ऑफ a रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, जो s है हमारे पास तो क्लियरली एक फंक्शन है, उसकी वजह है कि जो एक हर एक एलिमेंट है वो रिलेट करता है एलिमेंट b के यूनिक एलिमेंट b से। ठीक है, एलिमेंट के यूनिक जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ b से। ठीक है, हमारे पास आप ये कुछ इक्वेशन दी हुई है कि फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट ऑफ x एंड y सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ x रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ y एंड इज नोटेड बाय f colon x implies y. The set x is called domain of f and y is called the codomain of y of x. Sorry, जो हमारे पास x होगा वो डोमेन होगी ऑफ फंक्शन f की एंड जो हमारा y होगा उसकी को डोमेन होगी। ठीक है, अब मुझसे नोट क्या रहेगा, नोट द यूनिक एलिमेंट ऑफ y दैट रिलेटेड टू x बाय b f इज नोटेड बाय f ऑफ x इज कॉल्ड f ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ f एट x और द इमेज ऑफ x अंडर x। ठीक है, हम ये एरो डायग्राम ऑफ ए फंक्शन किस तरह हम ये पढ़ के आ रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम x टू y बाय द एरो डायग्राम। हमारे पास ये x है एंड ये y है, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम x टू y हो रहा है। रिमेंबर दैट कि ये जो हमारे पास होगी ये वाली इक्वेशन फंक्शन फ्रॉम x टू y या फंक्शन फ्रॉम y टू x, ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बात है। ये यहाँ पे याद करने वाली बात है कि जो फंक्शन है उसने कहाँ डिफाइन करने के लिए कहा हुआ है, फ्रॉम किस सेट से किस सेट की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स से उसने कहा है कि x टू y फंक्शन बिलोंग कर रहा है, तो हम जो फंक्शन होगा वो हमारे पास एलिमेंट्स शो करेंगे x से y की तरफ, मीन्स हमारे पास जो एरो हेड हैं वो y की तरफ पॉइंट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ फंक्शन होगा y टू x, जो एरो हेड्स हैं वो हमारे पास x की तरफ डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखा फंक्शन डिफाइन हो रहा है x टू y, तो हमारे पास a है इसको बिलोंग कर रहा है 2 से, फिर b है 4 से एंड जो c है वो हमारे बिलोंग कर रहा है 2 से। मीन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास a b c हैं ये एलिमेंट्स हैं एंड y में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो वही एलिमेंट बता रहा है जो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड इजली नोटेड दैट द अबव डायग्राम सेटिस्फाई द टू कंडीशन ऑफ दोज फंक्शन, हिंस द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड नोट दैट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इज इक्वल टू 4 एंड f ऑफ c इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास डोमेन कुछ बन रही है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड नॉन फंक्शंस। ठीक है, हमारे पास ये विच ऑफ द एरो डायग्राम और डिफाइन द फंक्शन फ्रॉम x टू y 2 4 5 एंड 1 2 4 6। अच्छा, यहाँ पे हमने अब जहाँ पे ये बताना है कि कौन सी डायग्राम हमें बता रही है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, हमारे पास 2 है बिलोंग कर रहा है 6 से एंड 4 बिलोंग कर रहा है 1 से, तो दूसरी डायग्राम हमारे पास 2 बिलोंग कर रहा है 6 से, 4 1 से, 4 4 से एंड 5 6 से। अभी कह रहा है कि द रिलेशन गिवन इन डायग्राम ए इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज देयर इज़ नो एरो कमिंग आउट x 5 बिलोंग टू x। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा एरो नहीं है जो बिलोंग कर रहा हो x से ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, याद रहे कि जब हम कोई भी फंक्शन जो सेटिस्फेक्शन है, जो कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी बिलोंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट y। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास द रिलेशन डायग्राम b इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज देयर आर टू एरो कमिंग
out from 4 belong to x and x 4 belong to x not related to any unique element of y। ये भी याद रहे, हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर एक एलिमेंट x से बिलोंग कर रहा है एंड वो एलिमेंट किसी भी यूनिक एलिमेंट ऑफ y से बिलोंग या से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। हमारे पास अब रेंज ऑफ फंक्शन है let f colon x implies y, the range of f consists of those element that are image of element of x, ठीक है। सेमिकोली में कह रहा है रेंज ऑफ x इज इक्वल टू y बिलोंग टू y एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर सम ऑफ x एंड x बिलोंग टू x, ठीक है। अब नोट दिया हुआ है कि द रेंज ऑफ फंक्शन f इज ऑलवेज इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन ऑफ f, द रेंज ऑफ f इज x implies y is called the image of x under f, when y is equal to f of x then x is called the pre-image of y, the set of all elements x that are related to some y is equal to is the inverse image of y। कॉमन सी बातें हैं, सादा बातें हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं। देन हमारे पास डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन एफ जी एच फ्रॉम एक्स टू वाई, ये हमारे पास सेट्स हैं, हमने इनकी क्या करना है, डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास हम इनको दिखाएंगे कौन कौन से फंक्शन है या कौन कौन से चीज़ें रिलेशन में हैं। तो ये उसने दिया हुआ है कि हमारे पास जो जी है वो 2 6 4 1 5 1 है, उसकी जो रेंज है कुछ इस तरह है। तो हम सोल्यूशन देखेंगे रेंज ऑफ एफ 1 and 6, रेंज ऑफ जी 1 2 6, रेंज ऑफ एच 1 and 4। फंक्शन का हम ग्राफ किस तरह बनाएंगे उसने बताया हुआ है। नीचे फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारे पास अपर बोला होता है, इसको आई गेस कहते हैं हम लोग। हमारे पास ये x की वैल्यूज़ हैं, देन हमारे पास ये y की वैल्यूज़ हैं। अब होगा क्या यहाँ पे कि हम पॉइंट करेंगे कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ मैच कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास ये ओरिजिन को ओ, देन हम पॉइंट करेंगे कि हमारे पास 1 1 है 3 9, इसको हम करेंगे, चीज़ों को देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड क्या कहते हैं, इसी तरह इसको उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो मेन हमारे पास होगी चीज़ें वो एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगी, ठीक है। कि हमारे पास ये फंक्शन ये इमेज या ये फिगर किस तरह ड्रॉ होगी, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल लाइंस फॉर टेस्ट फॉर द ग्राफ ऑफ फंक्शन, हम ये कुछ वर्टिकल लाइंस की वजह से इस ग्राफ को शो करते हैं। हमारे पास एक एक्सरसाइज एक है, डिफाइन द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम पी फ्रॉम आर टू आर एज फॉलोज, for real number x and y x belong to p and x is equal to y square। उसके सोल्यूशन हम देखते हैं कि इसी तरह ही इसने उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ नहीं, हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं, इसने इसको एक डायग्राम बनाई है एंड बाकी भी सारा कुछ वही है, कुछ उसमें मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। बाकी जो सारा चीज़ें सेम चीज़ें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, हम सारी चीज़ों पर पढ़ के एग्जांपल्स आपने देख लेनी है बैठ के, होप सो आपको चीज़ें ऐसा ऐसा क्लियर हो जाएंगी। बाकी मुझे उसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं जो हम सारी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, या कुछ हम नया कहें या मुश्किल कहें इसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो वो आपका चैप्टर नंबर 15 भी हो गया क्लियर। मैं